जंगल में बहुत अंदर एक लकड़हारा जिसका नाम था थॉमस, उसे एक पुराना टूटा हुआ मकान दिखा। वो एक साधारण आदमी था। वो उस मकान की तरफ खींचा चला गया, जानने को उत्सुक कि अंदर क्या होगा। लकड़ी का दरवाजा ऐसे खुला जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर जाके उसकी सांसें थम गई। सोना! जहां देखो वहां सोना चमक रहा था। ऊपर से आ रही हल्की रोशनी में सोने के ढेर चमक रहे थे। थॉमस ने अपनी जिंदगी में इतना धन कभी नहीं देखा था। वो धीरे से अंदर गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसने एक सोने के प्याले को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी सतह उसकी कड़ी उंगलियों के नीचे ठंडी और चिकनी थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा के एक झोंके ने दरवाजे को बंद कर दिया और एक बहरा कर देने वाली आवाज हुई। थॉमस उछल गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। घबराहट में थॉमस दरवाजे की तरफ भागा और हैंडल को जोर से घुमाया। वो नहीं खुला। वो फंस गया था। हवा ठंडी हो गई और हवा की आवाज तेज हो गई, खंडहरों में किसी बांसुरी की तरह बज रही थी। तापमान गिर गया और थॉमस ने अपने आप को अपनी बाहों में जकड़ लिया। बेकाबू होकर कांप रहा था। कमरा घूमने लगा और सोने के ढेर उसकी आंखों के सामने नाचते हुए दिख रहे थे। एक तेज हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो अकेला नहीं था। धीरे धीरे थॉमस मुड़ा। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं। टिमटिमाते सायों में एक आकृति दिखाई दी। यह एक औरत थी, लेकिन उसकी आंखें एक भयानक हरी रोशनी से चमक रही थीं और उसकी लंबी हड्डी वाली उंगलियां नुकीले नुकीले नाखूनों में खत्म हो रही थीं। थॉमस तुरंत जान गया कि वह कौन थी। जंगल की चुड़ैल, जिसके बारे में ग्रामीण फुसफुसाते हुए बातें करते थे। तुम मुझसे चोरी करने की हिम्मत करते हो इंसान? उसकी आवाज कर्कश थी। हर शब्द जहर से भरा हुआ था। थॉमस केवल हकला सकता था। डर ने उसे पंगु बना दिया था। उसने अपना हाथ उठाया और हरी ऊर्जा का एक बोल्ट निकला, जो उसके सीने में जा लगा। थॉमस चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नजर धुंधली होती जा रही थी। सेक्शन 4, सोने की एक झलक। जब थॉमस ने अपनी आंखें खोलीं, तो सुबह की पहली किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं। वह नरम काय के बिस्तर पर लेटा हुआ था। जंगल चिड़ियों के गीतों से गूंज रहा था। वह उठा। उसका सिर तेज दर्द कर रहा था और उसने इधर-उधर देखा। भ्रमित था। खंडहर गायब थे। वो अकेला था। फिर उसने उसे देखा। सोने का एक सिक्का धूप में चमक रहा था। उसने उसे उठाया, अपने हाथों में घुमाया। क्या यह असली था? क्या यह सब एक सपना था? अपने गांव लौटने और अपनी कहानी सुनाने के लिए उत्सुक, उसने सिक्का पकड़ा और पेड़ों के बीच से निकल पड़ा। सेक्शन 5, बस एक कहानी। लेकिन जब वह गांव पहुंचा, तो कुछ गड़बड़ थी। लोग उसके पास से गुजरते रहे। उनके चेहरे खाली थे, मानो वे उसे देख ही नहीं सकते। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में डूब गई। उसके अंदर दहशत पैदा हो गई। वह अदृश्य था। सोने का सिक्का, उसकी अपबीती का एकमात्र प्रमाण, उसके हाथ में भारी लग रहा था, जो उसके अलगाव की निरंतर याद दिलाता था। और यही कारण है, एक गर्म आवाज हंसी, कि आपको कभी भी अकेले जंगल में नहीं भटकना चाहिए। कहानीकार के चारों ओर बैठे बच्चे डर और खुशी के मिश्रण से अपनी आंखें चौड़ी करके हंस पड़े। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक उठीं। अब तुम सब अपने अपने बिस्तर पर जाओ।
बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही बच्चे सोने के लिए चले गए, वह यह सोचने पर मजबूर हो गई कि कुछ कहानियों में, भले ही वे सच न हों, एक खास तरह का जादू होता है।